हाँ तो भैया गुड मॉर्निंग है सभी को। और अभी कुछ हो रही है 11:30। हालांकि अपन उठ गए थे, एक बार उठे थे दूध लेने के लिए। कल रात से चालू करते, देखो कल रात हुआ था मेरा दिमाग खराब, मतलब उसी इंसान के कारण खराब तो था ही दिमाग। मुझे करना था रिवीजन, पर मैंने कुछ नहीं करा। फिर मैं घुस गया अपने वही सबसे पुराने लव के पास, यूट्यूब स्क्रॉलिंग, इंस्टा स्क्रॉलिंग में घुसा। वैसे तो मैं यूट्यूब ज़्यादा देखता हूँ, उसमें घुसा और फिर कब 3 बज के पता ही नहीं चला। फिर मैंने मोबाइल बंद हुआ, मैंने कहा छोड़ो यार, सोते हैं। फिर सोया मैं जैसे तैसे करके। और वही सुबह उठा, अंकल आए थे दूध वाले दूध लेने के लिए, और फिर मैं वापस से सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मेरे बदन में वैसे भी दर्द हो रहा था, बॉडी पेन हो रही थी। और अभी भी मैं उठा 10:30 बजे। फिर अगेन से 1 घंटे से मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं हालांकि पढ़ाई करने भी बैठा, पर इच्छा ही नहीं हो रही पढ़ाई करने की। फिर नेहा ने भी बोल भी दिया कि बोले आज पतंग लेने आना, तो और दिमाग ख़राब कि भाई एक तो वैसे ही टाइम निकल गया है, प्लस इसको अलग मार कर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, कल भी अपन ने रिवीजन करा था, आज उस रिवीजन का और रिवीजन कर लेंगे। मतलब अभी जो मेरे भेजे में है चीज़ें ढंग से घुस नहीं रही है, तो मुझे उसका बार बार रिवाइज़ करना पड़ रहा है। तो यही है, अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगा और फिर खा पी के थोड़ा सा माइंड को भी 1-2 दिन रिलैक्स दे के अच्छे से कम बैक करूँगा। और चीज़ें सीखना है। मुझे दिक्कत ये हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जीके भी रटना है, कंप्यूटर भी रटना है, इंग्लिश भी रटना है, और चीज़ें पता नहीं कैसी आएंगी, क्या होगा कैसे होगा, मेरे भेजे में नहीं घुस रहा है। मैं यही सोच जा रहा हूँ। तो इन सब कुछ चीज़ों को साइड रख कर चलो, अपन अपने डिसिप्लिन को बनाने की कोशिश करते हैं, और डिसिप्लिन को बनाते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हैं, क्योंकि हैबिट्स ही हैं जो कि डिसिप्लिन जब बनता है, चाहे इच्छा हो ना हो पढ़ते रहो। हालांकि मैं अभी भी मार्केट जाऊंगा, वैसे तो पतंग लेने की बात हुई तो फटाफट निपटाने की कोशिश करूंगा, और आके फिर अपने रिवीजन में लग जाऊंगा। आज भी अगर कुछ नया नहीं पढ़ूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं डेली का डेली रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। जैसे जो मैंने कल पढ़ा उसका मैंने पहले रिवीजन नहीं करा था, तो दिमाग से उड़ाने लग गया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर, हालांकि मैंने रिवीजन मेथड भी बनाया, बट मैं अमल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं दुकान से आता हूँ और फिर ले दे के मैं मोबाइल में घुस जाता हूँ, या बात करने घुस जाता हूँ, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं फिर लेट हो जाता हूँ। तो वही सोच रहा हूँ कि डेली का डेली अगर रिवीजन हो जाए तो मज़ा आ जाए, और फिर अगले दिन भी रिवीजन हो जाए। तो वही एक हैबिट डालनी है, एक रूटीन बनाना है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी है। अब वो हो जाए तो बढ़िया है यार, वो करना ही है। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। और आज कल तो मैं भूल ही गया था, लिटरली मैं भूल गया, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी अपलोड करना है रात में। मैं, हालांकि मेरे को याद था कि एक्सरसाइज करना, पर स्क्रॉलिंग में मैंने उसको भी हटा वो कर दिया। पर मैं लिटरली कल भूल गया कि मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो आज मैं मार्केट से आऊँगा, वीडियो वीडियो अपलोड कर कुरा के फिर रिवीजन करने बैठ जाऊँगा। रिवीजन बहुत ईजीली हो जाएगा, बस यही है। इंसान जब, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ये चीज़ ही ऐसी है, जब तुम किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हो और वो, देखो गलती अपनी भी होती है। अपन जितना इनसिक्योर होंगे उतना अपनी गांड फाड़ के चार कर देंगे लोग। तो उससे अच्छा है कि अगर आप इनसिक्योर हो, आपको शक्ति दिमाग है, तो आपको दूर हो जाना चाहिए, उसी में दोनों की भलाई है। और ये चीज़ मैंने मेरे स्पेशल पर्सन को समझा दिया है, बट वो नहीं समझी। पर मैंने बहुत बुरी तरीके से जो बिहेवियर और बात उससे करी है, वो उसका मुझे गिल्ट है कि मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, और यही सब चीज़ है और कुछ नहीं। इसी वजह से दिमाग ख़राब चल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपना जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ये जानते हुए कि रिवीजन करना, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। और यही सब चीज़ें हैं जो कि मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। तो चलो निकलते हैं आज के दिन के सफ़र की ओर। पर आज का दिन खत्म करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आती है। हालांकि ये एक्सरसाइज तो सुबह की है, पर मैं जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ दिनों बाद कर रहा हूँ, यानी कि 1-2 दिन बाद कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मेरी रोज़ की भूलने की जो बीमारी है उसी के चलते, और ये जो रोज़ रोज़ के टंटे हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, उसी के चलते मैं जो है कि दूसरे टाइप की एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई साहब देखो, आप जल्द से जल्द जो अपना रिवीजन और जो एक्सरसाइज है उसे हमें अपने शाम के शेड्यूल में ही निपटाना होगा। क्योंकि जैसे जैसे अपन टालते जाते हैं वैसे वैसे जो है कि चीज़ें टलती जाती है, और फिर होती नहीं है। रात में मैं आता हूँ, सीधे बैठता हूँ सोफे पे और सीधे लग जाता हूँ अपने मोबाइल में, और मोबाइल में लगने के बाद तो तुमको मालूम है कि फिर सारा टाइम हो जा रहा है। और यही जो रिपीट साइकिल है वो मेरे साथ बहुत दिनों से चली आ रही है, और मैं खुद ही परेशान हूँ। तो बहुत जल्द मैं अपने
शेड्यूल के ऊपर भी कुछ चीज़ें लाऊंगा और कुछ चीज़ें अपने माइंड को क्लियर करने के लिए लाऊंगा। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करिए कि आखिर आप लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं जब आपके पास में आपकी सारी चीज़ें ख़त्म या फिर बिगड़ जाती है, जैसे कि रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप लोग उस समय पर क्या करते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार तुम्हारे भाई को रहता है। और हो सकता है कि आपके कमेंट से ही मुझे कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिले जिसके चलते मेरी जो लाइफ है वो वापस से अपने ट्रैक पर आ जाए। तो चलिए, बहुत हो गया आपका डिमोटिवेशन, थोड़ा सा ले लो मोटिवेशन कि भैया देखो अपना जो काम है, अपना जो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, उसको थोड़ा सा क्लियर रखो और ज़्यादा किसी के पीछे भागो आगो मत। यही कहूँगा मैं तो कि अपना काम करो और थोड़ा सा मोबाइल से दूरी भी बना के रखो, काम पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए बातचीत के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ।